1898 से 1905 तक वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन के समय में यह पुल बना था और प्रयागराज की ऐतिहासिकता का यह गवाह है। 7 प्रधानमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों को देने वाला प्रयागराज प्रदेश की 12 विधानसभाओं वाला सबसे बड़ा जिला है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव इस बात के गवाह हैं कि जिस दल ने प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें जीती, सूबे में सरकार उसी ने बनाई है। यही वजह है कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले प्रयागराज को हर दल प्राथमिकता देता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में कुछ मोहरें बदली हैं, लेकिन बिसात कमोवेश 2017 जैसी हैं। 27 फरवरी को मतदान होने हैं और इस बार के मतदान में क्या होगा यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जिसने भी प्रयागराज की सत्ता जीती यानी सर्वाधिक सीटें जीती, इस बार भी सरकार कहीं ना कहीं वही बनाएंगे। प्रयागराज की कुल आबादी 59,54,390 है। यहाँ कुल 12 सीटें हैं। 25,03,349 पुरुष मतदाता और 20,98,818 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की बात करें तो ये 645 है। यहाँ का चुनाव पूरे पूर्वांचल या यूं कहें कि पूरे सूबे पर असर डालता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा जिला ही राजनीति का अखाड़ा है और यहाँ से निकलने वाले सूरमा कब राष्ट्रीय फलक पर छा जाएं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2007 में बसपा ने प्रयागराज में 8 सीटें जीती और सरकार बनाई। 2012 में सपा ने यहाँ 8 सीटें जीती और सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं 2017 में भाजपा ने भी यहाँ 8 सीटों पर जीत दर्ज की और कमोवेश नतीजा वही रहा। भाजपा ने भी यहाँ सरकार बनाई। इस बार भी पूरे सूबे और हर राजनीतिक दल की नज़र प्रयागराज पर ही है और यही कारण है कि सभी दलों ने अपने सारे ब्रह्मास्त्र प्रचार प्रसार के लिए उतार दिए हैं। इसे संयोग कहें या समीकरण। 2002 में जब प्रयागराज में किसी भी दल ने 8 सीट नहीं जीती और खंडित जनादेश रहा, नतीजा सूबे में भी गठबंधन में ही सरकार बनी थी। लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनाव ने प्रयागराज के जनादेश को सूबे का जनादेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत प्रयागराज में लगा दी है। सभी स्टार प्रचारक इस समय प्रयागराज में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भीड़ जुटाकर हर कोई अपनी लहर और माहौल दिखाने में जुटा है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हर कोई इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इस बार शहर उत्तरी से हर्ष वाजपेयी, शहर दक्षिण से कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, शहर पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मेजा से नीलम करवरिया, कोरांव से राजमणि कौल और फूलपुर से प्रवीण पटेल पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया है और उनको दोबारा टिकट दिया। इन सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है। अधिकांश सीटों पर आमने सामने की लड़ाई और कुछ पर त्रिकोणीय समीकरण भी बन रहे हैं। अब इस बार मतदाता इतिहास दोहराएंगे या नई इबारत लिखेंगे, ये 10 मार्च को ही देखने को मिलेगा। राजनीतिक समीकरण जो इलाहाबाद में है वो शायद प्रदेश के किसी अन्य शहर में मिलता हो। और यहाँ देखिए, आप शुरू से चाहे वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो चाहे जो हो, यहीं से उदय हुआ है सारी चीज़ों का। इसलिए इलाहाबाद एक बहुत ही सजग राजनीतिक शहर है और यहाँ पे उन्हीं को जिताया जाता है। अगर इलाहाबाद में अगर विन कर रहे हैं कैंडिडेट किसी पार्टी के, तो ये मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में लगभग विन करेंगे और सरकार उन्हीं की बनेगी। इंस्टेड आप ये कहने के कि साहब इलाहाबाद बहुत ही सजग है, राजनीतिक शहर है और वो हर नब्ज़ पे नज़र रखती है। इसलिए जब भी अधिक कैंडिडेट इलाहाबाद से होंगे तो प्रदेश में सरकार उन्हीं की बनेगी। यह बात सही है कि संगम नगरी का ऐसा, इसके लिए तो मानस में कहा गया है कि भाई जिस शहर की महिमा मानस में बखानी गई हो, तो शहर का राजनीतिक प्रभाव निश्चित तौर पर होगा। और आज तक यहाँ पे ऐसा रहा है कि जिस पार्टी की विधायक अधिक जीते हैं, जिस पार्टी के,
उसकी सरकार प्रदेश में बनी है। पिछले 3 चुनावों में तो लगातार यही चला है, 2007, 2012, 2017। तो इस आधार पर हम अगले चुनाव में भी 10 तारीख के बाद हम जब कह सकेंगे कि जो नतीजा है, जैसा भी नतीजा आएगा, तब फिर हम इसकी पुष्टि होगी या नहीं होगी, अब ये मतगणना के दिन ही साफ हो सकेगा। सियासी कहावत है कि दिल्ली सल्तनत तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और राजगद्दी लखनऊ तक जाने वाला रास्ता प्रयागराज से होकर गुजरता है। 12 विधानसभाएं हैं प्रयागराज में और अधिकांश सीटों पर दोहरी लड़ाई है, लेकिन कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई का समीकरण बन रहा है। क्या होगा यह तो दिलचस्प है, लेकिन 5वें चरण के चुनाव के लिए अब राजनीति के सबसे बड़े सुरमाओं ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। अखिलेश यादव से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का कार्यक्रम तय हो चुका है। अब अगले कुछ दिनों में, या यूँ कहें कि 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले जितना भी मौका मिलेगा, कोई भी कमी कोई भी राजनीतिक दल छोड़ने वाला नहीं है। अब इस बार प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा सीटें किसकी होंगी, यह 10 मार्च को पता चलेगा। प्रयागराज से मैं हूं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।